हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारा जो सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और बेसिक वालों के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे या फिर इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर बार इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, उनको ज़रूर करना। उसके बाद इन क्वेश्चनों को ज़रूर देख के जाना, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ सिखा रखे हैं। तो एक बार एक रिवीजन बता देता हूँ, हमारे मेन कॉन्सेप्ट जो चलता है उसके बारे में, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। और इसमें मैंने हॉट्स प्रॉब्लम को भी लिया है। ये वीडियो मैंने दो पार्ट्स में बनाया है। एक तो सारे क्वेश्चन मैंने जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन उनको रखा है, उसके बाद सेकेंड हाफ में मैंने सारे हॉट्स प्रॉब्लम को रखा है जो कि एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एनसीईआरटी वगैरह में नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो अगर जो रूल लगता है ना, जो रूल लगेगा ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो रूल लगता है कौन से वाले ट्रायंगल में, राइट एंगल वाले ट्रायंगल में। देखोगे जब भी आप क्वेश्चन कर रहे होगे जो आपने एनसीईआरटी में किया है या फिर आपके अदर एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन होंगे, आपने ज़रूर देखा होगा कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे ना। राइट एंगल तो आपको ज़रूर दिखेगा। अगर राइट एंगल नहीं होगा तो वहाँ पर हम एप्लीकेशन यूज़ कर ही नहीं सकते ट्रिग्नोमेट्री का। और इसमें एक चीज़ होती है, जो चीज़ आपको निकालनी है और जो चीज़ आपको पता है उसके बीच रिलेशन लगाते हैं। और मेरे से कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर क्या जो निकालना है हमें उसे हमेशा ऊपर ही रखना है। जी बिल्कुल नहीं, आप ऊपर रखो या नीचे रखो, इट डजेंट मीन आपका आंसर आ ही जाएगा। अगर सपोज करो जो निकालना है ऊपर रखने पे अगर साइन में रिलेशन दे रहा है तो उसे जब नीचे रखोगे तो वो कॉसेक में देगा। बस यही डिफरेंस होगा और कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो उसको लेकर तो टेंशन नहीं लेना है। और एक चीज़ देखो, ये मेरा ज़मीन है, ठीक है, और ये सपोज करो एक टावर है, क्लियर। तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम यहाँ पर खड़े हो, ये तुम्हारा ए पोजीशन लिख दिया, ये बी लिख दिया और यहाँ पे सी, ये टॉप है। इस पोजीशन को क्या बोला जाता है, ये टॉप बोला जाता है, टॉप पोजीशन, टॉप। और ये इसको क्या बोला जाता है, फुट, पैर है। तो अगर तुम नीचे से ऊपर देखते हो इस ज़मीन से और तुम्हारे आँख के बीच ये जो लाइन होगी, इस लाइन के बीच जो कोण बनेगा, एंगल बनेगा, इसे बोला जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा नीचे से ऊपर देखने पर। अब सपोज करो तुम यहाँ नहीं, तुम यहाँ खड़े हो, तो तुम्हारे आँख से जब तुम नीचे वाले को देखोगे तो इस लाइन से इसके बीच ये वाला जो लाइन होगा ना, तुम्हारे आँख, ये जो तुम खड़े ऐसे देख रहे हो ऐसे, तो तुम्हारे आँख से ऐसे सीधी एक लाइन जाएगी और ये तुम्हारे आँख से और इस ऑब्जर्वर को जो तुम देख रहे हो उसके बीच जो कोण बनेगा, जो एंगल बनेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इट मीन्स, और आपको पता है ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होती है, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है यही एंगल यहाँ पर बना सकते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसे क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और आपको एक रूल पता ही होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। यहाँ से होता है साइन, यहाँ से होता है कॉस, फिर टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ये टेबल अच्छे से पता हो, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना भाई, हमें वो अच्छे से आनी चाहिए। सारा कुछ कर दिया और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू नहीं पता, अरे भाई क्या होगा, फिर दिक्कत की बात है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमें पता ज़रूर होनी चाहिए। चलो यहाँ तक हमने बात कर ली, अब सीधा मूव कर दें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इजी से शुरू किया है मैंने और टफ पे जाएगा धीरे 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 धीरे, ठीक है। इस तरीके से रखे हैं और सारे क्वेश्चन शानदार हैं, इंपॉर्टेंट है। RD शर्मा, RS अग्रवाल, एनसीईआरटी एग्जाम्पल की प्रॉब्लम का मिक्स है ये। सो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास देखिए, पढ़ लेते हैं। क्या है, अ ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय द विंड सच अ वे दैट इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड and makes an angle 60 degree with the ground. At what height from the bottom the tree is broken by the winds, ठीक है। सो हमसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है, देखो हमारे पास एक ट्री थी, ये हमारे पास एक पेड़ है और ये मेरे पास ज़मीन है। अब जब पेड़ है तो उसको आपको सीधा मानना पड़ेगा, ठीक है, एकदम सीधा मानना पड़ेगा, 90 डिग्री का बनना है यहाँ पर। और ज़मीन के बीच और पेड़ के सीधा खड़ा हुआ है तो 90 डिग्री तो बनेगा। आंधी आई, पेड़ ना यहाँ से टूट गया, ठीक है, पेड़ यहाँ से टूट गया और ये जो टूटा हुआ भाग है ना
वो ज़मीन को छू रहा है यहाँ से। ये जो टुकड़ा है ना, वही टुकड़ा ये है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है कि जो पेड़ की टोटल हाइट है वो 12 मीटर है। पेड़ की टोटल हाइट कितनी है? 12 मीटर है। हम मान लेते हैं कि पेड़ यहाँ से टूटा है, यहाँ से टूटा है, तो मान लेते हैं कि ये जो पेड़ की ये वाला जो पार्ट है ना, x मान लेते हैं कि ये x लेंथ की है। तो ये वाली कितनी लेंथ की होगी? टोटल में से इतना माइनस कर दोगे तो इतना आ जाएगा, और ये कितना होगा? 12 माइनस एक्स। टोटल में से x माइनस कर देंगे। आपको पता है क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये जो टूटा हुआ भाग है वही ज़मीन को छू रहा है, और कितने का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का। ठीक है, अगर ये 12 माइनस एक्स है तो ये भी क्या होगा? 12 माइनस एक्स होगा। ठीक है, नाम दे दो इसका A B C D, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये मेरा फिगर बन गया। ओके, अब ये जो प्रॉपर वे में जैसे एग्जाम में लिखना है मैं लिख देता हूँ, लेट BC इक्वल टू x मीटर। ठीक है, सो हमारे पास जो DC हो जाएगा वो क्या होगा? 12 माइनस एक्स मीटर। ठीक, ये चीज़ हो जाएगी। इट इम्प्लाइज सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे प्रॉपर लिखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो AC है वो किसके इक्वल है? CD के है। देयरफॉर ये भी क्या हो जाएगा? 12 माइनस एक्स। ठीक, अब हमें देखो क्या निकालना है, कितना हिस्सा टूटा है ये बोला है क्वेश्चन में, यानी x फाइंड करना है, ये निकालना है। और एक तरीके से देखो इसमें भी 12 वगैरह दिख रहा है तो ये पता है, और ये निकालना है। इनके बीच में रिलेशन लगाओगे, और जिस एंगल की बात हो रही है, एंगल के सामने वाली लेंथ ऑलवेज क्या होती है? परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली लेंथ ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। 90 के सामने वाला आपका ऑलवेज हाइपोटेनस होता है। अगर कोई चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू एंगल, चेंज होता है परपेंडिकुलर और बेस, लेकिन हाइपोटेनियस जो सबसे बड़ी लेंथ होती है वो ऑलवेज फिक्स्ड होती है, वो ऑलवेज फिक्स्ड होती है। ओके, सो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप प्रॉपर क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ABC, हमें एक्चुअली PB हमें BC निकालना है, और हमें मान लेते हैं कि हमें AC पता है। BC हमारे लिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर है, और जो मेरा AC है वो मेरा हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा होता है ना? आपको पता होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, यही चीज़ होती है। कहाँ चला गया भाई? इधर भाग गया। ठीक है, यहाँ से क्या होता है? साइन, यहाँ से क्या होता है? कॉस, यहाँ से होता है टेन, यहाँ से कॉसेक, यहाँ से सेक, और यहाँ से कॉट। P अपॉन H, ऊपर से देखेंगे ना, P ऊपर है तो P ऊपर से ले रहे हैं तो साइन लेंगे, साइन थीटा। ठीक है, देखो BC हमारे पास क्या है? x है, अपॉन हाइपोटेनस हमारे पास क्या है? 12 माइनस एक्स है, और थीटा मेरे पास कितना है? 60 है। x माइनस के 12 माइनस एक्स, साइन 60 की वैल्यू √3/2। देखो सब कुछ पता होने के बाद अगर मेरे को ये वैल्यू नहीं पता होती तो मैं ऐसे बैठे रहता, अरे भाई क्या होगा, कोई बता दे मुझे, है ना? ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा किसी पर हमें डिपेंड होना ही नहीं है हमें। कब? अगर आपको त्रिकोणमिति की वैल्यू पता होंगी आराम से कर लोगे, और ट्रिगोनोमेट्री कैसे याद करना है, शॉर्ट ट्रिक, वो भी मैं समझा चुका हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। ये चीज़ आ गई। अब हमें क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन कर देना है। जस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ से हो जाएगा 12√3 माइनस के √3x। ठीक है, x वाले को एक तरफ लाओगे, ये प्लस हो जाएगा, x कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2 + √3, और यहाँ से आ जाएगा 12√3। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में √3 + 2। अब कभी भी आंसर में अगर आपका आता है तो रूट कभी भी नीचे नहीं छोड़ा जाता है, यानी कि यहाँ क्या करना है? हमें रैशनलाइजेशन करना है। सो आगे स्टेप में क्या दोगे? ऑन रैशनलाइजेशन। 12√3 रैशनलाइजेशन आपको करना आता ही है। अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है,
कैलकुलेशन करवा दे रहा हूँ, हालांकि करना तो चाहिए नहीं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब √3 12 3 36 हो जाएगा, 36, हाँ 12 3 24 √3। देखो a प्लस बी, a माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट थोड़ा सा हमें इरेज करना पड़ेगा ना, जगह नहीं बच रही है, यहाँ इरेज करते हैं। अब देखिए आगे क्या बचेगा हमारे पास, ये हम पीपीटी में एनोटेशन में कर रहे हैं ना, तो इरेज करने में प्रॉब्लम होती है, और सॉफ्टवेयर में अगर करते तो ये पीपीटी इंपोर्ट नहीं होती, ये भी एक झमेला है। सो देखिए यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, 36 माइनस 24 √3 अपॉन में क्या है, ए का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर क्या जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर क्या जाएगा 4, है ना। सो 36 माइनस 24 √3 माइनस के 1, माइनस ऊपर ले जाओगे तो जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव का हो जाएगा, और जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव का। इतना मीटर यहाँ पे छोड़ दो, ये x की वैल्यू आ गई। अब चाहो तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, √3 की प्लेस पे रख दो 1.732, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा उसमें से 36 माइनस कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। बट मैं कहूँगा यहीं पे छोड़ना, अगर आपके पास टाइम है तो ये चीज़ और कर लेना, सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अभी तो बस शुरुआत है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन से मैंने बोला, इजी से हम चलेंगे यूं यूं, है ना, नाचते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको पता लगेगा कि मैंने कैसे क्वेश्चन सेट किए हैं, आप खुद देखो क्वेश्चन का लेवल। कह रहे हैं अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑब्जर्व्स अ कार मूविंग, ये खोल देता हूँ, आंखों पे पड़ रहा है लाइट। कह रहे हैं अ मैन ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर ऑब्जर्व्स अ कार मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट। If it takes 12 minutes for the angle of depression to change 30 to 45, how soon after this will the car reach the tower? Give your answer to the nearest second. बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंखों में क्या चला गया। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं कि एक ऑब्जर्वर है, देखो कह रहे हैं अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर, एक वर्टिकल टावर है। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, सीधा। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, ऐसे जमीन, फर्श। और वर्टिकल का मतलब ये खंबा, सीधा। कह रहे हैं अ मैन ऑफ टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर्स ऑब्जर्व्स अ मूविंग कार, जिसकी जो स्पीड है ना वो यूनिफॉर्म है, मतलब हाँ एक स्पीड से वो चले जा रहा है ना। ये नहीं कि अभी 30 की स्पीड चल रहा है, आगे 50 की स्पीड चलेगा, ऐसा नहीं। कार जो चल रहा है ना वो एकदम एक ही स्पीड से चले जा रहे हैं आगे। तो जब एक ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, सो पहले जब वो देख रहा है, और मैंने अभी आपको बताया था कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ना पहले, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो यहाँ पे बन जाता है। सो इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको शॉर्ट ट्रिक समझाता हूँ। आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन जब बोल रहा है ना, तो सीधा सीधा आप एंगल ऑफ एलिवेशन बना दो। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना दो। ओके, सो देखिए पहली पोजीशन में जब वो देख रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। और 12 मिनट बाद जो उसकी पोजीशन, कार एक जगह तो रुकेगा नहीं, वो यहाँ से यहाँ आ जाता है, तब उसकी जो पोजीशन का जो एंगल है वो चेंज होकर 30 से 60 बन जाता है, सॉरी 45 बन जाता है, 45 बन जाता है। ठीक है, सो कह रहा है हाउ सून आफ्टर दिस विल द कार रीच द टावर, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमें निकालना है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा, t टाइम लगेगा। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पहुँचा है उसने, 12 मिनट में, 12 मिनट। क्वेश्चन देखो, नाम दे दो A B C D। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि जो टावर की हाइट है वो h है। टावर की हाइट हम क्या मान लेते हैं, h है। आ रहा था क्वेश्चन क्लियर। अब देखिए क्या बात है, ये क्वेश्चन में ये चीज़, अब कार है, कार यहाँ से चलना प्रारंभ किया कार ने, एंड क्योंकि ये
h जो माना है वो डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये भी टाइम है, तो मेरे को डिस्टेंस तो पता ही नहीं है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बताइए, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड, यही होता है ना। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार, उस कार की जो यूनिफॉर्म स्पीड है हम उसको v मान लेते हैं, ठीक है, v मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं मीटर पर सेकंड, कार की स्पीड, ठीक है, मीटर पर इसमें मान लेते हैं। ओके, अब देखो सेकंड नहीं, मीटर पर मिनट मानते हैं, मिनट क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि ये मिनट में दे रखा है। ओके, अब देखो अगर ए बी निकालना है, सो ए बी अगर आप बात करें, ए बी टाइम कितना दे रखा है, ए बी के लिए टाइम दे रखा है 12, और स्पीड मैंने कभी क्या माना है v, तो मेरे पास ए बी कितना हो गया 12v। सिमिलरली जो मेरा बी सी होगा, बी सी के लिए मैंने टाइम कितना माना है, t माना है, और मेरी स्पीड कितनी है, v है, तो ये मेरी डिस्टेंस हो गई, ए बी भी पता चल गया और मेरे को बी सी भी पता चल गया डिस्टेंस में। ये चीज़ मेरे पास नहीं थी, अब हमारे पास है। अब आ जाओ, जब भी इस टाइप का फिगर बनेगा ना, आप रिलेशन लगाओगे, एक पहले वाला ट्रायंगल में बनेगा, है ना, पहले वाले राइट एंगल ट्रायंगल में बनेगा, और एक दूसरे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में बनेगा। इन दोनों चीज़ों को जब भी आप सिंप्लीफाई करोगे, आपको हर बार आंसर मिलेगा। इट डजेंट मैटर कि आप पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हो या फिर छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हो, ले लो और फिर उसको सिंप्लीफाई करो, आपको हर बार आंसर मिलेगा। लिख लो मेरे से, हम भी ऐसा करेंगे यहाँ पर। तो क्या लेंगे, इन ट्रायंगल, छोटा वाला ले जाऊँ मैं, बी सी डी, है ना। सो देखिए बी सी डी, हमें एच पता है, बी सी निकालना है, ठीक है, एच दोनों के लिए मैंने एच बोल रखा है। सो देखिए एच अपॉन डायरेक्ट कर रहा हूँ, एच अपॉन बी सी, बी सी मेरा क्या है, वी टी है। देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बट्टा आधार क्या होता है, टेन थीटा, टेन कितना है थीटा यहाँ पर 45, ठीक है, एच अपॉन वी टी, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है। सो एच की वैल्यू क्या आ गई, वी टी, एच की वैल्यू क्या आ गई, वी टी। हम जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ। छोटा वाला ट्रायंगल ले लिया, अगेन क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी। देखो अब जब मैं बड़ा वाला ट्रायंगल लूँगा तो मेरा बेस क्या होगा, ए सी होगा, है ना, और जो मेरी परपेंडिकुलर होगी वो मेरी एच ही रहेगी, ठीक है। सो परपेंडिकुलर ये हमें पता है, और ये हमें निकालना है, हमारा बेस क्या है, ए सी है, तो ए सी क्या हो जाएगा, ए बी मेरे पास क्या है 12v, और बी सी मेरे पास क्या है, वी टी, ठीक है, और ये आ जाएगा 10, एंगल कितना है मेरा 30, 10-30। सॉल्व करते हैं, एच की वैल्यू मेरे पास क्या है, वी टी है, वी टी रख दूंगा यहाँ पर, है ना, इसके जगह पर। 10-30 की वैल्यू 1/√3। अब देखो ऊपर से v कॉमन है, नीचे से भी v कॉमन है, अगर आप कॉमन निकालोगे तो v से v एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 12 प्लस t 1/√3, v से v कैंसिल आउट। सॉल्व करते हैं, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा t अपॉन 12 प्लस टी इक्वल टू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, √3t इजकल्स टू 12 प्लस टी, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, t को इस तरफ लाओगे, √3t माइनस टी इक्वल टू 12, ठीक है। सो 12 क्या हो जाएगा, सॉरी t क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा √3 माइनस 1, इधर आ जाएगा 12। सो ये मल्टीप्लाई में इधर आके जाके डिवाइड भी चला जाएगा, ठीक है। रूट कभी भी नीचे नहीं छोड़ते तो रैशनलाइजेशन कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, ऐसी वीडियो की अगर आपको डिमांड हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करो, इससे क्या होता है हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है ना।
इससे थोड़ा अच्छा मिलता है, अंदर से खुशी मिलती है कि भाई हम जो काम कर रहे हैं थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, बच्चों को अच्छा लग रहा है। अब ऊपर क्या हो जाएगा 12√3+1, नीचे देखो a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -1 यानी कि 2 आएगा, 2 6 12, तो यहाँ से आ जाएगा 6√3+1 है ना। यहाँ से 2 आएगा, 2 से काटेंगे तो 6 बार जाएगा। देखो 6√3 की वैल्यू रख दो 1.732 + 1, 6 × 2.732, मल्टीप्लाई करोगे मिनट में आंसर आएगा। लेकिन आपसे बोला नियरेस्ट सेकंड, सेकंड में मल्टीप्लाई करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? √3 की वैल्यू 1.732, ये मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपका मिनट में आएगा। लेकिन आंसर सेकंड में निकालने के लिए बोला है तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर नियरेस्ट सेकंड में आ जाएगा। अगर सपोज करो कुछ सेकंड 35 आया है तो 35 को लिखेंगे 40, नियरेस्ट में बताना है, ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। हो गया ये क्वेश्चन में। आप बाय द वे अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि एक बार दोबारा देखो और इन सब क्वेश्चन की एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना पेन चलाओगे कॉपी में उतना ही फायदा आपका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप क्यू ऑफ अ वर्टिकल टावर पी क्यू। एक वर्टिकल टावर पी क्यू है जिसका टॉप हमारे पास क्यू पहले से ही बोल दिया गया है। ओके, चित्र बनाते हैं हम। ये वर्टिकल टावर है जिसका टॉप आपको क्यू लेना है। अगर ये क्यू है तो ये वाला पोजीशन पी होगा। ओके, पी क्यू फ्रॉम अ पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड, ये हमारे पास एक ग्राउंड है, मैंने पॉइंट मान लिया ये एक्स, ठीक है। ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री है, ठीक है। जो एंगल है इस पॉइंट से यहाँ तक का वो कितना है 60 डिग्री है। क्या हो रहा है, ये 60 डिग्री है। क्लियर? एट अ पॉइंट y 40 मीटर वर्टिकल अबव x, इस x से 40 मीटर ऊपर इस पॉइंट को बोला गया है y। अगर ये 40 मीटर है, ठीक है, अबव x द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45। इसी पॉइंट Q से इस टॉप से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है 45 है। एंगल ऑफ एलिवेशन देखो ये ग्राउंड लेवल है, इसी के लेवल मेरे को यहाँ से लेना पड़ेगा, तो ये मेरा कितना दे रखा है 45 दे रखा है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर पी क्यू, मेरे को पी क्यू की हाइट फाइंड करनी है। ओके, उसके बाद एंड डिस्टेंस एक्स क्यू, और एक्स क्यू डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, फिगर समझना है आपको। मेन चीज होती है क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। क्वेश्चन ऐसे लिखा हो तो पढ़ने से मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है समझते हुए। देखो मैंने इस क्वेश्चन को एक एक लाइन पढ़ा और एक एक लाइन पढ़ के ही मैं फिगर बना रहा था। आप ऐसे ऐसे फटाफट पढ़ दोगे उससे कोई फायदा नहीं है, उससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा और आपके मन में क्या बोलते हैं भ्रांतियां भर जाएंगी, तो उनसे दूर रहो। अब देखो अगर ये 40 मीटर है तो भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो 40 मीटर होगा, बिल्कुल होगा। मेरे को पी क्यू निकालना है सर। पी क्यू निकालने के लिए मेरे पास तो सर इतनी डिस्टेंस पता है, मेरे को बस इसके डिस्टेंस चाहिए। सर मैं नाम बोल देता हूँ पी क्यू, इसको मैंने आर बोल दिया, ठीक है। और मैं क्या बोल देता हूँ कि जो आर क्यू डिस्टेंस है उसे मैं एक्स मान लेता हूँ। अगर यहाँ लेट कर लो, लेट आर क्यू जो डिस्टेंस है वो एक्स मीटर है। सो हमें फाइंड करना है पी क्यू, तो पी क्यू क्या हो जाएगा 40 + x, है ना। तो बस x मिल जाए तो बात बन जाए। अब इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या है, जब देखो एक ट्रायंगल इधर से बना, यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर भी 90 होगा, ठीक है। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में एक ऐसी लाइन ढूंढनी है तो दोनों में कॉमन हो या फिर दोनों की लेंथ एक जैसी हो। मतलब अगर वो 5 है तो ये भी 5 है। वो लेंथ कौन सी है XP और P और YR दोनों इक्वल है। जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ इसकी होगी।
अगर ये हमें पता चल जाता है तो ये भी ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, सिंस एक्स पी इक्वल्स टू वाई आर। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब दोनों ट्रायंगल पता रहते हैं तो एक ट्रायंगल वो लो, एक ट्रायंगल दूसरा लो, दोनों को सॉल्व करो, आपको 100% आंसर मिल जाएगा। चलिए, हमारा टारगेट अभी है कि हमें किसी तरीके से x मिले। तो मैं पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेता हूँ, इन ट्रायंगल वाई आर क्यू, ठीक है। एंड हमें x निकालना है आर क्यू, और हमें इन दोनों में ये लेंथ कॉमन है तो मैं वाई आर ले रहा हूँ, ठीक है। लेंथ के सामने वाली, देखो एंगल के सामने वाली लेंथ परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा, और थीटा क्या है 45। तो देखो आर क्यू मेरा x है अपॉन वाई आर, ठीक है, 10 45 1, सो वाई आर बन जा वाई आर, तो वाई आर की भी वैल्यू कितनी आ गई, x आ गई। जो मेरा वाई आर है वो भी मेरा x है। ओके, चलो ये तो हमें पता चल गया। अब आते हैं दूसरे वाला ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एक्स क्यू पी, ठीक है। ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है पी क्यू, और बेस मेरा क्या है एक्स पी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, क्या होता है टेन थीटा, थीटा कितना है 60, पी क्यू मेरे पास क्या है 40 प्लस एक्स, और अभी एक्स पी निकाला मैंने, एक्स पी किसके आ रहे हैं वाई आर के इक्वल है, और वाई आर क्या है एक्स, 1060 वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1 ले लो, 40 प्लस एक्स √3x, ठीक है। x को एक तरफ ले जाओ, ये प्लस को उधर के माइनस का हो गया, यहाँ 40 बचा, x कॉमन √3 - 1 40, ये मल्टीप्लाई में उधर आके डिवाइड में हो गया, रूट कभी छोड़ते नहीं है माइनस में, तो अब मतलब अपॉन में, अब हमें रेसलेशन कर देना है, अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। ऊपर आ गया 40 √3 + 1, देखो a - b a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 20, सो x की वैल्यू आ जाएगी 20, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा √3 + 1 मीटर, मिल गया x, ठीक है। लेकिन हमसे x तुम नहीं पूछा, हमसे पी क्यू पूछा था, सो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 40, x की वैल्यू रख दोगे 20 √3 + 1, ठीक है। 40 से अंदर देखो ये 20 और 40, 60 + 20 √3, ठीक है, 60 + 20 √3 आंसर, ये आ जाएगा x, सॉरी ये आ जाएगा मेरा पी क्यू जो हमसे पूछा था। अब हमसे पी क्यू तो चलो निकल गया, लेकिन हमसे एक्स क्यू भी पूछा था, हमसे एक्स क्यू भी निकालना है, ये भी बोला है क्वेश्चन में। तो देखिए एक्स क्यू जब निकालेंगे, अब तो आसान बन गया एकदम क्वेश्चन। देखिए एक्स क्यू हमें निकालना है, तो जो निकालना है उसको ऊपर रखा, कोई ज़रूरी तो नहीं है, यहाँ पे लिख देना इन ट्रायंगल एक्स क्यू पी, है ना। एक्स क्यू निकालना है और पी क्यू पता है, तो ये क्या है देखो, हाइपोटेनियस ऊपर था और सामने क्या है परपेंडिकुलर है, और ये पता ही आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो h/p कोसेक थीटा किसके इक्वल आता है, ये कोसेक थीटा। हाइपोटेनियस यानी कि मेरे पास एक्स क्यू निकालना है, पी क्यू मेरे पास अभी कितना है, पी क्यू मेरे पास अभी आया है 60 + 20 √3, और कोसेक थीटा, थीटा कितना है 60, ठीक है, थीटा कितना है 60 है, एक्स क्यू कोसेक 60 यानी साइन 60 का उल्टा, साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। अब इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो, ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक।
तो देखो यहाँ कभी भी रूट नीचे नहीं छोड़ते हैं। अब क्या करना, आप बस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना और आपको इसको सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी दिख रही है आपको, ठीक है। √3 से मल्टीप्लाई करोगे, मैं यहाँ आके लिख दे रहा हूँ, जो आएगा वो आ जाएगा 2√3 ब्रैकेट के अंदर 60 + 20√3 अपॉन में आ जाएगा 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना और यहीं छोड़ देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा इजीली बन गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड इन अ स्ट्रीट द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप एंड द फुट ऑफ अनदर हाउस of the opposite sides of the street are 30 degree and 45 degree respectively, show that the height of the opposite house is 23.66 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन शानदार है। अब देखो, ये ऐसे एक बार मैंने पढ़ दिया, इस तरीके से आपको नहीं पढ़ना है, आपको एक एक लाइन पढ़ना है और समझना है। जैसे देखिए ये क्या बोला, फ्रॉम अ विंडो ऑफ 15 मीटर्स हाई अबव द ग्राउंड। आपको एक विंडो बनाना है, ये मैंने विंडो बनाया, आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि ये विंडो है, ये विंडो का फुट है और ये विंडो का टॉप है, ठीक। ये मेरा ग्राउंड है, अबव द ग्राउंड बोला है। फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर, विंडो की जो हाइट है वो कितनी है, 15 मीटर है, ओके। इन अ स्ट्रीट द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड द फुट ऑफ द अनदर हाउस। एक हाउस बना है यहाँ पर, यह हाउस का टॉप है और यह हाउस का फुट है, ठीक है। हमसे क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड इन अ स्ट्रीट द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप से क्या बोल रहे हैं कि ये जो टॉप है और ये जो हमारा फुट है ना, किसका, विंडो का, कि टॉप से जो एंगल ऑफ, देखिए क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप एंड फुट ऑफ द अनदर हाउस, वो क्या बोला है हमसे। देखो इसी पॉइंट से, इसी से टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो मेरा है वो कितना है, 30 डिग्री है, तो इसी की यहाँ से 30 डिग्री है, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है मेरा, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन जो मेरा वो 45 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर 45 डिग्री है, ठीक है। इसी पॉइंट से टॉप पर और इसी पॉइंट से फुट पर, अगर यहाँ 45 है तो यहाँ पर भी कितना होगा, 45 होगा, ठीक है। अगर ये 15 है तो ये भी मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 15 होगा। नाम दे देता हूँ मैं, ABCDE, ये मैंने नाम दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब ये दो ट्रायंगल बने, एक ट्रायंगल तो ये वाला बन गया, ठीक है, एक ट्रायंगल ये वाला बना, ये वाला बना। इन दोनों ट्रायंगलों में ये वाली जो लेंथ है वो क्या है, कॉमन है, क्योंकि इतनी जो डिस्टेंस BC जो होगा वही AD होगा, सिंस BC = AD, ठीक है। तो हमसे क्या निकालना, हमें बताना है, शो दैट द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस, ये जो हाउस की हाइट है वो 23.66 मीटर है। मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x मीटर है, तो यहाँ लिख दो लेट ED = x मीटर। अगर मेरे को AD मिल जाता है तो मेरी बात बन जाएगी, ठीक है। तो मैं सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ, लेट तो हो चुका है, इन ट्रायंगल, पहले मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ ADE। एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है और 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर मेरे को निकालनी है, x मेरे को चाहिए। इन ट्रायंगल AD, ये मेरा परपेंडिकुलर है, अपॉन बेस मेरा क्या है, AD क्या है, 10 30। AD मेरे को मैंने माना है AD को x और ये मेरे को पता नहीं, ठीक है। AD 10 30 की वैल्यू 1/√3, सो जो, ठीक है, सो x √3, AD की वैल्यू क्या आ गई, x √3 मीटर, क्या आ गई, x √3 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन में 1 मान लो।
अब आ जाओ दूसरे ट्रायंगल में। अगेन कौन से वाले ट्रायंगल में? ए बी सी में। ठीक, ये परपेंडिकुलर है 45 के सामने वाला, ये मेरा बेस हो जाएगा, ये मेरा हाइपोटेनियस। ठीक है, मेरे को पता क्या है, मेरे को बी सी ए बी पता है परपेंडिकुलर, और मेरे को ये चीज़ चाहिए बी सी, तो बी सी तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। टेन थीटा कितना? 45। ए बी मेरे पास कितना है? 15। बी सी और ए डी आपस में इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा? x√3, और 1045 की वैल्यू 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 1 लेके, तो x√3 इक्वल्स टू 15। सो 15 अपॉन √3 आ जाएगा। रूट को कभी नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा 15√3 अपॉन 3, 3 बचे 15। x की वैल्यू क्या आ गई? 5√3। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ x नहीं निकालना है, आपको पूरी हाउस की हाइट निकालनी है। हाउस की जो हाइट होगी वो क्या होगी? 15 प्लस x। तो x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 5√3। ठीक, 15 प्लस √3 की वैल्यू 1.732। इनको सॉल्व करोगे, ठीक है, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे और फिर ऐड करोगे, तो आपका आंसर 23.66 आ जाएगा मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली बन गया। काफ़ी शानदार क्वेश्चन थे, हमने ऐसे आराम से कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये जो ऊपर वाला प्रॉब्लम है ना, ये इस टाइप का सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है, तो रिपीट हो गया, तो मैंने इसको आपके लिए होमवर्क छोड़ा है। इसे आपको होमवर्क में छोड़ा है, और इसका आंसर आपको कमेंट करना है। जो बच्चा आंसर कमेंट करेगा उसको मैं स्पेशल हार्ट दूंगा और रिप्लाई करूंगा, और नाम भी लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके जगह पे मैंने ये क्वेश्चन बाद में लिख लिया है। ठीक है, टाइपिंग से छूट गया था, तो ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा तो मैंने लिख लिया। बेसिक लेवल का इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। कह रहे हैं एन एरोप्लेन एट एन आल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर। एक हमारे पास एरोप्लेन है जो कि उड़ रहा है हवा में, और उसका जो आल्टीट्यूड है, मतलब सपोज करो यहाँ पर अगर एरोप्लेन है, तो ज़मीन से, ये मेरे पास ज़मीन है, तो उसकी जो आल्टीट्यूड है, आल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर जो हाइट है, वो मेरे को कितनी दे रखी है? 200 मीटर। ठीक है, यहाँ पर है मेरा एरोप्लेन है। क्लियर? फिर क्या बोल रहा है? ऑब्जर्व एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अपोजिट पॉइंट्स। यहाँ से जो ऑब्जर्वर है अपोजिट पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो नोट करता है वो 45 और 60 है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है, यहाँ पर 45 है तो इधर 45 हो जाएगा, यहाँ 60 है तो यहाँ 60 हो जाएगा। हमसे बोला है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। ये जो रिवर है ना, इसकी विड्थ हमें फाइंड करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, तो मान लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक x है और यहाँ से लेकर यहाँ तक y है। वी नीड टू फाइंड ओनली, वी नीड टू फाइंड x प्लस वाई, क्योंकि यही विड्थ होगी। अगर मेरे को x मालूम हो जाएगा, मेरे को y मालूम हो जाएगा, मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। यही पता चला हमें। ओके, अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया ये, क्योंकि मेरे को पता है और मेरे को निकालना है। सिंपल, तो अब नाम दे दो इसका A B C D इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये पता है 200 मीटर पता है, और मेरे को ये निकालना है BC मान क्या मान x डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, थीटा कितना है 45, 200 अपॉन x, 1045 की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो x की वैल्यू क्या आ गई 200 मीटर। अगेन फिर से अगेन इन ट्रायंगल दूसरा वाला ले लेंगे ACD। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस अब की बार क्या है y, एंगल मेरा क्या है 1060,
क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, थीटा मेरा 60 है, 10 60 की वैल्यू √3, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करेंगे 200 इक्वल्स टू √3y, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपॉन में इधर y, √3 कभी नीचे नहीं छोड़ते, तो √3 से ऊपर नीचे क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो y की वैल्यू आ जाएगी 200 √3/3, ठीक है। x भी पता चल गया, y भी पता चल गया। अब वैल्यू पुटअप कर दो, यहाँ रख दो। x की वैल्यू कितनी है 200 और y की वैल्यू कितनी है 200 √3/3, ठीक है। 200 कॉमन निकालो, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से √3/3, 200 3 1 जा 3, ये वाला ऐसे /3, यहीं छोड़ दो, यहीं छोड़ दो, पूरा सही माना जाएगा आपका, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। ये भी मस्त क्वेश्चन था, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो मैंने लिए थोड़े हटके जो है, थोड़ा थोड़ा सा जिसमें दिमाग लगाना है वो लेने। एकदम महा टफ क्वेश्चन कभी बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। आपसे बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, ठीक है, बस वही दिमाग लगाना है, वही आपसे टेस्ट करता है बोर्ड कि आप कितना अपने दिमाग का यूज़ कर पा रहे हो। और ज़्यादा क्वेश्चन, टफ वाला क्वेश्चन तो बोर्ड में कभी नहीं पूछा जाता है। आपको यकीन नहीं होता तो प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको लगेगा यार ये तो मेरे को आता है, ये तो मेरे को आता है। वो तब लगेगा जब आप पढ़ रहे हो, अब आपने पढ़ा नहीं होगा तो लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। और प्रीवियस क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो गलती कर रहे हो भाई, ज़रूर करो चैप्टर वाइज। ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 डिग्री सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज 30 इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ, इस हाइट से वो कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। देख रहे हो पूछा भी क्या है कितनी बार, हमसे क्या बोला, हमारे पास एक पॉइंट है ए, ठीक है, आपके पास एक जेट प्लेन है, यहाँ पर जेट प्लेन उड़ रहा है एक कांस्टेंट हाइट पर, मतलब ये आपकी ज़मीन है, ठीक है। पहली बार यहाँ पर था जेट प्लेन, थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया, ठीक है, थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया। अब वो लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि जो जेट प्लेन की जो हाइट है वो कांस्टेंट है, कितनी, ये भी है 3600 √3 और ये भी उतनी है 3600 √3। पहली बार में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है जेट प्लेन का वो कितना 60 डिग्री है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, और फिर दूसरी बार में चेंज होके 60 से कितना हो जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाता है 30 हो जाते हैं। तो हमसे क्या बोला है, जेट प्लेन की स्पीड बताओ, स्पीड ऑफ जेट प्लेन ये हमें बताना है। देखो पहले यहाँ था जेट प्लेन, फिर यहाँ आया, अगर मेरे को यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता चल जाती है, क्योंकि अगर आपको स्पीड निकालना है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो मेरे को डिस्टेंस नहीं पता, टाइम मेरे को पता है, टाइम मेरे को पता है 30 सेकेंड। क्वेश्चन में टाइम आपको गिवन है 30 सेकेंड, पता नहीं है तो क्या है, डिस्टेंस मेरे को नहीं पता है। डिस्टेंस आप आराम से निकाल सकते हो, कैसे, देखो ये राइट एंगल है ना, तो बड़ी वाली लेंथ इसको क्या मान लो, y मान लो, और यहाँ से यहाँ तक को क्या मान लो, x मान लो। कलर चेंज करने का टाइम आ गया, ठीक है। नाम दे देता हूँ मैं इसको A B C D E। तो अगर डिस्टेंस निकालना है मेरे को, y मेरे को मिल जाएगा, मेरे को x मिल जाएगा, तो y माइनस एक्स आर रिक्वायर्ड डिस्टेंस CD मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो आ जाते हैं इन ट्रायंगल ECB, ठीक है, ये पता है मेरे को, ठीक है।
एंगल के सामने वाली लेंथ क्या होती है, परपेंडिकुलर, और बेस मेरा क्या है, एक्स है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, और थीटा क्या है बड़े वाले में 60 डिग्री है, ठीक है। 3600√3 एक्स, 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 वन जा √3 कटा, मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3600, इतना मीटर। एक्स मिल चुका हमें, इतना सिंपल था, देखो एक्स मिल चुका हमें। अब दूसरे ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल ए ई डी, ठीक है। सो देखो परपेंडिकुलर मेरा क्या है, वही 3600, ये मेरा परपेंडिकुलर है, और बेस मेरा क्या है, वही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 थीटा, और थीटा मेरा कितना है, √3, सॉरी थीटा मेरा कितना है 30। टेन 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y बन जा y, 3600 √3 इंटू 3 ठीक। मेरे को x भी पता चल गया, मेरे को y भी पता चल गया, जो कि मेरे को चाहिए था। आगे नाउ जो मेरे को डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस CD, वो क्या होगा, y माइनस एक्स। y मेरा कितना है, यहाँ पे देखो 3600 इंटू 3 माइनस एक्स मेरा है 3600, 3600 कॉमन आ जाएगा, 3 यहाँ से बचेगा, पूरा आ गया 1, तो 3600 इंटू 2 यानी कि 36 दूनी 72, ठीक है, 36 दूनी 72, 7200 मीटर, 7200 मीटर, ये मेरे को डिस्टेंस पता चल गया। सो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस में क्या है 7200, और टाइम कितना है 30 सेकेंड, 0 से 0 कटा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 0। सो स्पीड क्या आ जाएगी 240 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 240 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा हमारा आंसर। दिस इज योर आंसर। इतना इजी था, ठीक है, आराम से हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। अभी हम हॉट्स प्रॉब्लम पे नहीं आए हैं, ये बेसिक क्वेश्चन ही चल रहे हैं आपके। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाया है, मतलब एक तरफ बेसिक्स चलेंगे, उसके बाद में हॉट्स प्रॉब्लम को भी लाऊंगा। देखो हॉट्स प्रॉब्लम भी एग्जाम में आते हैं, आपसे बोल रहा हूँ, हॉट्स प्रॉब्लम भी एग्जाम में आते हैं, स्पेशली इस चैप्टर के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। ये जो क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, और ये बार बार रिपीट होता है हर एक बोर्ड में, सिर्फ सीबीएसई बोर्ड में ही नहीं ये क्वेश्चन रिपीट होता है। इवन आप किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड के भी स्टूडेंट है ना, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पढ़ते हैं क्वेश्चन, बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव टेक इज 30 and angle of depression of the reflection of the cloud in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud. तो हमें जो हाइट है क्लाउड की वो हमें पता करनी है, ठीक है, वो हमें क्या करनी है, पता करनी है। सो देखो बनाते हैं फिगर। ये मेरा लेक है ना, लेक है तो ये पानी है, ये सब पानी है, ये ऊपरी सतह है उसकी, ये लेक की क्या है, ऊपरी सतह है, सरफेस, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें क्या है ना, कह रहे हैं कि आपके पास एक पॉइंट लेना है 60 मीटर अबव, यहाँ से एक पॉइंट लेना है, और इसका जो 60 मीटर अबव पे एक पॉइंट ले लेना है अबव। इस पॉइंट से आपके पास एक क्लाउड है, यहाँ पर क्लाउड का मतलब समझते हैं ना, बादल है, यहाँ पे बादल है। अगर भैया ये 60 मीटर है तो ये भी 60 मीटर है, ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा 60 मीटर। ये क्लाउड है, ये क्लाउड की पूरी क्या आ गई, हाइट आ गई। फिगर को अच्छे से देखना, ये क्लाउड की हाइट आ गई, ओके। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है, कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ टेक इज 30 डिग्री।
यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है क्लाउड का उस पॉइंट से, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर जो इतनी हाइट है ना उसको मैं h मान लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा फिगर चेंज करने का टाइम आ गया, कलर चेंज करने का टाइम आ गया, ओके। इसका जो रिफ्लेक्शन है, देखो इसका जो रिफ्लेक्शन है, जैसे मेरा ये हाथ है, हाथ का रिफ्लेक्शन जब नीचे करेगा, इसकी जितनी हाइट होगी उतना ही रिफ्लेक्शन नीचे जाएगा। तो इसका रिफ्लेक्शन कितना है 60 प्लस h है, तो नीचे जब जाएगा ये डिस्टेंस कितनी होगी 60 प्लस h होगी 60 प्लस h। इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 60 डिग्री। अगर ये 60 है, वो हमें क्या दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। तो हमें क्लाउड की हाइट निकालनी है कि क्लाउड कितने ऊपर पर है, ये हमें निकालना है। क्लाउड की हाइट क्या होगी, सो हाइट ऑफ द क्लाउड बहुत ही क्या होगा 60, यहाँ से यहाँ तक 60 है और ऊपर मेरा क्या है h है, तो क्लाउड की हाइट मेरे को ये निकालनी है, ठीक है। 60 प्लस, मेरे को बस h मिल जाए, मेरे को मेरी बात बन, मेरे को मेरा सब कुछ मिल जाएगा, ठीक, ओके। कितने दो एंगल हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, लेने पड़ेंगे मेरे को। एक तो ये वाला लेना पड़ेगा छोटा वाला, और एक मेरे को ये वाला लेना पड़ेगा। इन दोनों को सॉल्व जैसे ही करोगे आपको h मिल जाएगा, ठीक। तो मैं नाम दे देता हूँ, ये A है, ये B है, C D E F, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, ओके। अब आ जाता है इन ट्रायंगल, छोटा वाला ले रहा हूँ मैं, A C D ले रहा हूँ मैं, ठीक। अब मेरे को h फाइंड करना है। पर देखो एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या है बेस। इन दोनों अगर ये वाला ट्रायंगल लेते हो और ये वाला ट्रायंगल हो तो ये वाला कॉमन है, इसको तो लेना ही पड़ेगा, ठीक। तो ये बेस है मेरा, बेस इसको मैं क्या मान लेता हूँ, हाँ इसको मैं x मान लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेट AD इक्वल्स टू x, ठीक है, x मीटर। तो एंगल कितना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, थीटा 30 डिग्री है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है x 1 जा x, यह आ जाएगा h√3, ठीक है, या फिर h क्या आ जाएगा x/√3। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगेन बस ध्यान से सुनो समझो, दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा ADF, देखो ये है ना एंगल, इसके सामने वाला ये पूरा लेंथ, ये मेरा क्या परपेंडिकुलर है, यानी कि DF, इसको लिखना ही पड़ेगा DF अपॉन AD, ठीक है। परपेंडिकुलर यानी DF परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा, थीटा कितना है 60। DF देखो यहाँ से यहाँ तक 60 और ये 60 120 प्लस h, ठीक। और AD हमारे क्या है x है, AD हमारे क्या है x है, और x की वैल्यू आपके पास पता ही है, यहाँ पहले रख लेते हैं। tan 60 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखो √3x आ गया, x की वैल्यू हमें पहले से ही पता है कितनी √3h है, यहाँ रख सकता हूँ मैं। आगे सॉल्व करते हैं, इधर क्या बचा है मेरा 120 प्लस h, और इस तरफ √3 3h, h को एक तरफ ले जाऊँ, 3h माइनस x 120 इक्वल्स टू 2h, h की वैल्यू क्या आ जाएगी 60, h की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 60 मीटर। सो यहाँ रख दो h की वैल्यू 60,
आंसर क्या आ जाएगा 120 मीटर। आंसर क्या आ जाएगा 120 मीटर आपका क्लाउड की हाइट होगी। मस्त क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको तो भाई करके ही जाना है। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, ज़बरदस्त। क्वेश्चन देखो, मैंने पहले टिक कर दिया। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसमें डाला है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये वाला जो प्रॉब्लम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। मैं बता भी दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 है ये। ठीक है, क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार। क्या बोल रहा है? अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed is 6 seconds later. The angle of depression of the car found to be 60 degree. Find the further time taken by the car reach to the foot of the tower. इसी टाइप का एक मिलता जुलता प्रॉब्लम अभी हमने किया था, लेकिन ये क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया हुआ है। इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हैं। ठीक है, अभी इस टाइप का एक मिलता जुलता ठीक है तरीका कर चुके हैं, लेकिन मैंने जो एक्सेस करा रखी है 9.1, अगर आपने नहीं देखा है, बहुत बच्चों ने देखा है, उनको फ़ायदा मिला है। इसको मैंने दूसरे वे में कराया है, एकदम आसान तरीके से। अब मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन इस वीडियो में नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ, अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप स्किप कर सकते हो। अगर आपको वो मेथड सीखना है, ठीक है, आप बस ऐसे सर्च कर देना, आप क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1, आगे चैनल का नाम लिख देना, बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस, तो आपको मेरी वीडियो टॉप पे दिखेगी। या सिर्फ इतना ही लिखोगे तब भी मेरी वीडियो ऊपर आ जाएगी टॉप पे ही। आप इस क्वेश्चन को जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं आराम से। ठीक है, देखो आप, मैंने हर एक एनसीईआरटी करा रखा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी करा रहा हूँ, सभी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी वीडियो नहीं मिल रही तो इस तरीके से सर्च कर लो, आपको हर एक वीडियो टॉप पे मिलेगी, फ्री में सब करा रखे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारे वीडियो का पार्ट 1 खत्म हुआ अभी, जिसपे हमने बेसिक क्वेश्चन रखे थे। अब पार्ट 2 में सारे ही हॉट्स प्रॉब्लम है, और हॉट्स प्रॉब्लम इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आ गए हैं हॉट्स सेक्शन में। ठीक है, मस्ट टू क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं। ठीक है, इसके बाद मैं एक नई सीरीज लाऊंगा, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, वो भी ज़रूर देखना। ठीक है, उसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं हूँ, 4 से 5 हर चैप्टर के। सो देखिए, हॉट्स प्रॉब्लम है, ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं रखे, 4 से 5 क्वेश्चन ही रखे हैं। और ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस A and B meters from the base and in the same straight line with are complementary. Prove that the height of tower is √AB meters. ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास। सो हमारे पास क्या बोल रहा है? एक टावर है, ठीक है, टावर से ना 2 पॉइंट मेजर किए गए, एक पॉइंट यहां पर मान लो, एक पॉइंट यहां पर मान लो। इन पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होगा? अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। और इनके जो सेम लाइन में जो साइड बोला है कि एक साइड आपकी बड़ी वाली ए बी होगी और छोटी वाली बी होगी। ठीक है, तो आपको प्रूफ करके बताना है। अगर इसकी हाइट h मान लेते हैं तो h आपको प्रूफ क्या करना है? √AB होगी। ये आपको प्रूफ करना है कि हाइट उसकी कितनी होगी? √AB होगी। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? 2 एंगल का सम 90 होना चाहिए। अगर ये थीटा है तो ये क्या होगी? 90 में से थीटा माइनस कर दो, ये चीज़ है। अब क्या करते हैं हम? आगे सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब देखो, इसको मैंने नाम बोल दिया A, इसको मैंने बोला B, इसको मैंने C, इसको मैंने बोला D। ठीक है, लेट जो मेरा हाइट है, लेट हाइट इज h मीटर। टावर की हाइट हमने क्या मान ली? h मीटर दी। वी नीड टू शो दैट हमें शो बस ये करना है कि h को हमें क्या प्रूफ करना है? √AB। ठीक है, मज़े की बात है, जब मेरा बोर्ड एग्ज़ाम था
जब मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था ये क्वेश्चन मेरे टाइम में आ रखा था, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी में ये प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं छोटे वाले में, इन ट्रायंगल DBC, ठीक है। DBC में देखो इसको आपने क्या बोला है, H बोला है, और ये लेंथ मेरे को पता है B, ठीक है। परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है DC, और बेस मेरा क्या है BC। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, थीटा मेरा क्या है ये चीज़, ठीक है। DC को आपने H बोला है, BC को आप क्वेश्चन में B दे रखा है, और tan 90 माइनस थीटा आपको फॉर्मूला पता ही होगा क्या होता है, cot थीटा। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगेन दूसरा वाला ट्रायंगल ले लो। दूसरा वाला ट्रायंगल क्या आ जाएगा, DAC, ठीक है। तो DAC में देखो मेरा जो परपेंडिकुलर है वो मेरा क्या है H है, डायरेक्ट रखता हूँ, और बेस मेरा क्या है A है, ठीक है। और थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan, थीटा के प्लेस पर थीटा ही है, ओके। इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन 1 आई है और ये जो इक्वेशन नंबर 2 आई है, इन दोनों को आपको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। एग्जामिनर समझ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट वाला लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगा, सॉरी H अपॉन B इंटू H अपॉन A, और इधर आ जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा, है ना। tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, आइडेंटिटी है। इन tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, आइडेंटिटी। H इंटू H स्क्वायर, ये आ जाएगा AB, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे H स्क्वायर इसका टू AB आ जाएगा, स्क्वायर रूट निकालोगे H क्या आ जाएगा, रूट AB। प्लस माइनस आता है लेकिन हमें प्लस का ही लेना है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव में मेंशन की जाती है, मेजर की जाती है। सो H हमारा AB रूट में आ जाएगा मीटर, हैंस प्रूफ। यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी कि जो हाइट होगी वो कितनी होगी, रूट AB होगी। यही चीज़ हमें प्रूफ करना था, जो कि हम आराम से कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी अगर इस क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा सा देख लेना, ठीक है। आप आराम से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हॉर्ट्स में है, मेरे ख्याल से ये हॉर्ट्स वाला प्रॉब्लम था नहीं, बट किताब में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया ये वाला प्रॉब्लम, और ये वाकई हॉर्ट्स का ही प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से कोई भी क्वेश्चन हॉर्ट्स नहीं होता, ठीक है। बस आपको थोड़ा बहुत दिमाग चलाना है, और दिमाग हमें हर क्वेश्चन में ही चलाना होता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, अच्छे से जब चीज़ों को ऑब्जर्व कर लोगे तो आपने आधा से ज़्यादा क्वेश्चन वहीं पे निपटा दिया है। मेरा मानना यही होता है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो आपने 50% क्वेश्चन वहीं सॉल्व कर दिया, बाकी फॉर्मेलिटी आप कॉपी में करते हो, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, वही क्लाउड वाला जो क्वेश्चन हमने किया था ना, उससे मिलता जुलता प्रॉब्लम है। कह रहे हैं इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट H मीटर above a take is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake is beta, prove that height of the cloud is this। जो क्लाउड की हाइट होगी वो हमें ये प्रूफ करके दिखानी है, ठीक है। तो देखो मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, अब थोड़ा फिगर में छोटा बनाऊंगा। ये मेरा ना लेक है, ये मेरा लेक है। लेक के ऊपर से हमें कितना लेने के लिए बोला है, H मीटर अबव। ये मेरा H मीटर अबव है, ठीक है। और यहाँ पर मेरा बादल है, ये मेरा क्लाउड है, ये क्लाउड की हाइट होगी, ठीक है। कह रहे हैं कि लेक से, ये मेरा लेक था, ये लेक का आउटर सरफेस है, ऊपर अपर सरफेस है, ये फुट है, ठीक है। ये टॉप है, टॉप से जो लेक का सॉरी ये क्लाउड के टॉप से लेक के, ये जो H मीटर ऊपर एक पॉइंट लिया, इससे देखो इसके पॉइंट पे इसके पैरेलल ये आ जाएगा। जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है, अल्फा दे रखा है, ठीक है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक H है
तो यहाँ से लेकर इतना भी h ही होगा, ठीक है। ये भी मेरा क्या होगा, h होगा। ये डिस्टेंस मेरे को नहीं पता, सो अभी नाम देता हूँ मैं इसको, नाम दे दो इसको, इसको a बोलूँ, इसको b, इसको c, इसको d, इसको e। तो मैं लेट क्या कर लेता हूँ, लेट जो मेरा DC है उसे मैं x मीटर लेट कर ले रहा हूँ। तो इसे मैंने क्या लेट कर लिया, x, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जो मेरा DC है वो मेरा x है। सो इसका जो रिफ्लेक्शन है, ये पूरा मेरा लेक है, तो रिफ्लेक्शन यहाँ आएगा, ठीक है। इस रिफ्लेक्शन की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, x प्लस h होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल। कह रहे हैं जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, बीटा है। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, बीटा है, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो लेक की सॉरी जो मेरा क्लाउड की हाइट है, क्लाउड की हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, सिंस हाइट ऑफ द क्लाउड वो क्या होगी, x प्लस एच। h तो आपको गिवन है, बस आपको क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, तो आपकी बात बन जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया। मेन चीज़ है क्वेश्चन को पढ़ के समझना कि हमें क्या गिवन है, क्या फिगर बनेगा, क्या चीज़ हमें निकालनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो हमें क्लाउड की हाइट निकालनी है, यानी कि h प्लस इस DC पोर्शन को निकालना है, x को निकालना है, तो बात बन जाएगी। और यही बोला है कि जो x प्लस एच आएगा आपको शो करके ये दिखाना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा। आपको आंसर भी पता है, इस बार ये मस्त हो गया कि हमें हमारा आंसर पता है। अगर गलत करते हो तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हमने गलत कर दिया है, ठीक है। तो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में फ़ायदा ये होता है कि हमें हमारा पहले से आंसर पता है। ओके, सो मैं हमेशा बोलता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, जो दो ट्राइंगल बनते हैं, एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा, इनमें बात लगाओ, ठीक है। इन ट्राइंगल में पहले बड़ा वाला छोटा वाला ले रहा हूँ, ED से, इन ट्राइंगल EDC, ठीक। देखो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मेरा क्या है, DC है, और बेस मेरा क्या है, EC है, क्योंकि ये निकालना है और इन दोनों ट्राइंगल में ये लेंथ कॉमन है, तो इसको लेना ही पड़ेगा। अपॉन क्या जाएगा, EC। तो बेस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, और थीटा मेरा कितना है, अल्फा, ठीक। सो DC मैंने x माना है और ये आ जाएगा EC, ठीक। ये मेरा क्या आ गया, EC, ओके। अब देखो x अपॉन EC इसको क्या आ गया, tan अल्फा। तो ये आ जाएगा, देखो x अपॉन ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, EC। आपको पता है 1 अपॉन tan अल्फा क्या होता है, cot अल्फा, तो यहाँ आ जाएगा x cot अल्फा। EC की वैल्यू क्या आ गई, x cot अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। ये मेरा x cot अल्फा आ गया, ठीक है, EC। अगेन हमें निकालना है x, ये आपको पता होना चाहिए, आपको निकालना क्या है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अगेन इन ट्राइंगल ये वाला ले लेंगे, EC, इस बिंदु का कुछ नाम दे दो, ABCDEF दे दो, ECF, ठीक है। सो देखो ये चीज़, इसमें हमारा h आ रहा है, x आ रहा है, तो ये चीज़ हमें निकालनी है, ठीक है। और ये हमें पता है, अभी जस्ट अभी हमने निकाला। तो क्या हो जाएगा, एंगल के सामने वाला लेंथ क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है, CF, और मेरा बेस क्या है, CE। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, और थीटा के बेस पे क्या है, बीटा, यहाँ पर CF। देखो यहाँ से लेकर ये h, ये x प्लस h, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x और h और h 2h, तो ये हो जाएगा x प्लस 2h। और CE, ठीक है, इधर भी CE था, यहाँ पर भी CE या EC एक ही बात है, और यहाँ जाएगा tan बीटा, ठीक है। सो देखो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2h, ये इधर अपॉन में आ गया tan बीटा, और ये आ गया EC,
ठीक है, टेन बीटा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा कॉट बीटा। ये भी इसी है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मानो और इसे इक्वेशन नंबर 2 मानो, इधर करने की ज़रूरत नहीं है। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ से भी मेरा AC निकला, यहाँ से भी मेरा AC निकला और वहाँ से भी मेरा AC निकला। दोनों ही AC है, दोनों ही एक ही लेंथ है, यानी ये दोनों ही चीज़ें ये सेम चीज़ को प्रेजेंट कर रही है, ये और ये। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलना, इसे करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसे ही बोलो, ठीक है। ये भी मेरा AC है, ये भी मेरा AC। मैं यहाँ पे आके क्यों रुक गया? सोचो भाई, आपको आंसर में टेन अल्फा टेन बीटा लाना है, कॉट फॉट तो नहीं चाहिए आपको, तो कॉट में ला के कोई फ़ायदा नहीं है, फिर बदलना ही पड़ेगा आपको, स्टेप बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बढ़ा रहा था, फिर मेरे को ध्यान आया कि भाई मेरे को तो 10 में लाना आंसर, तो ये चीज़ करने की मेरे को ज़रूरत है नहीं। 10 में तो सही है यहाँ तक, यहाँ पे भी 10 में बनाया, यहाँ पे भी मैंने 10 में बनाया। ये भी इसी है, ये भी इसी है। कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की क्या कर दो, कंपैरिजन। सो थोड़ा सा मेरे को अब मिटाना पड़ेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये जगह तो है नहीं। ठीक है, इतनी जगह चाहिए थी अपन को। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, कंपैरिजन कर दिया, ये भी इसी है, ये भी इसी है। सो क्या हो जाएगा, x अपॉन टेन अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2h अपॉन टेन बीटा। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ गई। ओके, अब आपके पास अल्टीमेट टारगेट क्या है, आपको x निकालना है ना, आपको क्या निकालना है, x निकालना है। सो देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ आ जाएगा x टेन बीटा और इधर आ जाएगा x टेन अल्फा प्लस 2h h टेन अल्फा। अब इधर भी x है, इधर भी x है, x को एक तरफ लाओ, ये प्लस के तरह के क्या हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे बचा 2h टेन अल्फा। ठीक है, सो x यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ से आ जाएगा टेन बीटा माइनस के टेन अल्फा इज इक्वल टू 2h टेन अल्फा। ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। सो x की वैल्यू आ गई 2h टेन अल्फा अपॉन में टेन बीटा माइनस के टेन अल्फा। ये इक्वेशन नंबर, इसे आप a मान लो। x की वैल्यू मिल गई आपको, जो x की वैल्यू आपको चाहिए थी वो मिल गई। ठीक है, हो गया, बस 90% क्वेश्चन अब हमारा सॉल्व हो चुका है। अब थोड़ा मिटाते फिर से लास्ट पोर्शन पे चले आएंगे अब हम। ठीक है, सो देखिए, अब ये चीज़ हो जाएगी। अब आपको बस x की वैल्यू है ना, अब आपको बस x की वैल्यू यहाँ रख देनी है, फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा आराम से। देखते हैं। सो हाइट ऑफ क्लाउड, ठीक है, x प्लस एच निकालना है। x अभी ये निकला मेरा 2h टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस की टेन अल्फा, और प्लस में क्या है h, इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा, एलसीएम ले लोगे वही आ जाएगा, टेन अल्फा, ठीक है, टेन बीटा माइनस के टेन अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये आ जाएगा 2h टेन अल्फा माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, सो ये आ जाएगा प्लस के h टेन बीटा माइनस के h टेन अल्फा। ठीक है, देखो 2h टेन अल्फा में से h टेन अल्फा घटाओगे तो क्या आ जाएगा h टेन अल्फा। ठीक है, और ये प्लस क्या आ जाएगा h टेन बीटा। ठीक है, नीचे से आ जाएगा टेन बीटा माइनस की टेन अल्फा। आपको ऊपर h कॉमन में चाहिए, h कॉमन में निकाल लो,
सो ऊपर आ जाएगा 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा और नीचे आ जाएगा 10 बीटा माइनस के 10 अल्फ़ा। यही आपको प्रूफ करना था, देखो आ गया। यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, इजीली हो गया, आराम से हो गया, है ना। अगर आपको बाय द वे किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार दोबारा वीडियो देखो। जब तक समझ में नहीं तब तक आराम से समझते हुए देखना, सिर्फ देखना ही नहीं है, समझ के हुए देखना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ चला गया? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हॉट्स प्रॉब्लम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। कह रहे अ राउंड बलून ऑफ रेडियस आर, एक बलून है राउंड गोलाकार जिसका रेडियस आर है, सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर while the angle of elevation of its center is beta. Prove that the height of the center of the balloon is r sin beta cos alpha. ये एक साथ में है, ठीक है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखिए, तो देखिए फिगर कैसे बनेगा वो अब देखते हैं। अब हम फिगर देखिए, सबसे पहले तो एक बलून है, ये बलून है, आप ज़मीन पे खड़े हो, आप हवा में तोड़ नहीं रहे हो, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, इस पॉइंट पे आप खड़े हो, इस पॉइंट से खड़े हो तो जो ये सेंटर है इसका, ठीक है। कह रहे हैं जब आप ज़मीन पे खड़े हो के यहाँ से देख रहे हो तो जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इस बलून का सबटेंड एंड एंगल, कौन सा एंगल बन रहा है? अल्फा एंगल बन रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल एंगल बन रहा है वो अल्फा एंगल बन रहा है। और इसका जो रेडियस बोला है वो कितना बोला है? आर बोला है। इसका जो रेडियस है वो आर बोला है। मान लेते हैं इसका सेंटर हमारा ओ है, ठीक। फिर क्या बोल रहा है? इसके सेंटर से जो एंगल बन रहा है, सबटेंड से जो एंगल बन रहा है, इसके एंगल से जो बन रहा है वो एंगल कौन सा है? यहाँ तक, ज़मीन तक, वो बन रहा है बीटा। वो एंगल क्या बन रहा है? बीटा बन रहा है। तो हमें प्रूफ करना है कि इस ओ पॉइंट से इस ज़मीन तक की जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, वो हमें प्रूफ करना है कि वो होगी आर साइन बीटा कॉसेक अल्फा बाई 2। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि ये जो हाइट होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो हाइट ये चीज़ होगी। अब नाम दे दो इसको ए बी सी डी, ठीक। अब इस चैप्टर में आने के लिए, अब ये चैप्टर हम तब कर रहे हैं जब हमने सब पढ़ रखा है। अब देखो, हालांकि 10वां चैप्टर पे हमें जाना पड़ रहा है क्योंकि ये वीडियो तो हम रिवीजन पहले कर रहे हैं। बाई 10.1 थ्योरम, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन है ना। बाई 10.1 थ्योरम आपको पता है यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा? 90, और यहाँ पर भी कौन सा एंगल बनेगा? 90, क्योंकि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, 90 बनेगा, ठीक है। सिंस जो ट्राइंगल है डी ओ ए वो कॉन्कुरेंट है ट्राइंगल किसके? ए ओ सी के, ठीक है। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्कुरेंट है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। इट इम्प्लाइज जो एंगल डी ए ओ है वो इक्वल होगा एंगल, है ना, बाई सी पी सी टी। आप यहाँ से लिख सकते हो बाई सी पी सी टी। किसके इक्वल होगा? एंगल डी ए ओ इसके इक्वल होगा ओ ए सी के। टोटल अल्फा था तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा बाई 2। और ये वाला एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा? अल्फा बाई 2। किसके इक्वल हो जाएगा? ये अल्फा बाई 2। ज़रूरत थी हमें, तभी हम ये सब चीज़ कर रहे हैं, इसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब तक हमें एक चीज़ पता नहीं होगी हम दूसरा लेंथ निकाल नहीं पाएंगे। हमें ये वाला लेंथ निकालना है, ये वाला लेंथ निकालना है, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल हमें ऑब्वियसली लेना पड़ेगा, ये वाला ट्रायंगल हमें ऑब्वियसली लेना पड़ेगा ना। कलर चेंज करते हैं नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये वाला ट्रायंगल हमें लेना पड़ेगा,
है कि नहीं। अगर ये वाला ट्रायंगल हम लेंगे तो मुझे ना तो ये साइड पता है अभी, ना ये साइड पता है, ना ये साइड पता है, मुझे ये तो निकालना है। ये तो चलो फिक्स हो गया, इन दोनों में से मेरे को एक साइड पता होना चाहिए था, लेकिन दोनों में से एक भी साइड पता नहीं है। लेकिन मैं इस ट्रायंगल में, अगर ये वाला ट्रायंगल मैं लेता हूँ, मुझे ये साइड पता है, मुझे ये साइड पता है, उसकी मदद से मैं ये साइड निकाल सकता हूँ। और फिर ये साइड जब निकल जाएगा इस ट्रायंगल में आके, फिर मैं ये साइड निकाल सकता हूँ, है कि नहीं। अब देखो वही चीज़ मैं यहाँ करूँगा, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल ले लूँगा DOA, ठीक। ये 90 है, 90 के सामने वाला ये क्या होगा, हाइपोटेनियस, ठीक है। ये क्या होगा मेरा हाइपोटेनियस, और एंगल के सामने वाला ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो P मेरा क्या है, DO अपॉन OA। देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। और थीटा मेरा कितना है, α/2, थीटा मेरा कितना है, α/2, ठीक है। ये जा रहा है, हल्का हो जा रहा है ये तो भाई, ठीक है। ये चीज़ हो गया मेरा। देखो DO परपेंडिकुलर मेरा कितना है, R है, और हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस मेरे को निकालना है AO, साइन α/2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे R अपॉन साइन α/2, इधर आ जाएगा AO, ठीक है। अभी AO यहीं ऐसा ही रखते हैं, ठीक। इक्वेशन नंबर 1, AO जो हमें नहीं पता था उसको भी हमने निकाल दिया है, कितना है, R अपॉन साइन α/2, ठीक है। एक पार्ट खत्म, अब क्वेश्चन सॉल्यूशन पे पहुंच गए, 90% सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना, एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाएंगे इस ट्रायंगल में OBA में, यहाँ देखोगे इन ट्रायंगल OBA, ठीक है। आपको ये लेंथ निकालनी है, एंगल के सामने वाली लेंथ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मेरे पास कितनी है, परपेंडिकुलर, ये मेरे को OB फाइंड करना है, ठीक। ये OB निकालना है मेरे को, और मेरे को क्या पता है, देखो 90, ये मेरे को H पता है, H कितना है मेरे पास, OA, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा मेरे पास इस कितना है, बीटा है, ठीक है। OB मेरे को निकालना है, फाइंड करना है ये चीज़। OA मेरे को गिवन है, OA को मेरे को गिवन है R अपॉन में साइन α/2, और यहाँ है साइन बीटा, ठीक। इधर देखिए ये चीज़ कहाँ आ जाएगी, ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, OB साइन बीटा इंटू R अपॉन में साइन α/2, ये डिवाइड में था, इधर के मल्टीप्लाई में आ गया, OB साइन बीटा, देखो R साइन α/2 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉसेक α/2, प्रॉपर वे में लिख देते हैं R साइन बीटा कॉसेक α/2। यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी कि जो OB होगी, जो डिस्टेंस होगी, वो ये होगी। आराम से आ गया, मज़ा आया क्वेश्चन में, इतना शानदार क्वेश्चन था। बस इसका थोड़ा उपयोग करना है, इसको जितना घिसोगे, जितना सोचोगे, उतना आपका दिमाग सोचेगा, उतना डेवलप होगा। सोचना बंद कर दोगे, ऐसे निठल्ले पड़े रहोगे, तो फिर हो गया कल्याण, है ना। चलो ये भी फिर हो गया आराम से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास प्रॉब्लम है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये वाला हॉर्स प्रॉब्लम है अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि इसमें थोड़ा क्वेश्चन पढ़ के सोच के चित्र भी बनाना है, फिगर भी बनाना है। फिगर आपको गिवन नहीं है, फिगर आपको बनाना है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एट द फुट ऑफ अ माउंटेन, ठीक है, फुट ऑफ अ माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट इज 45 एंड आफ्टर ascending 1,000 meter towards the mountain up a slope of 30 degree inclination,
द एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन। हमें हाइट पता करना है माउंटेन का, ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप देखो कि आपके पास एक माउंटेन है, ये माउंटेन है और ये आपका ज़मीन है, ठीक है। यहाँ पर आप खड़े हो, माउंटेन का समिट ये है, समिट, माउंटेन का समिट वो है, ठीक है। आपको माउंटेन चढ़ना है, ऐसे रस्सी पकड़ के जैसे भी कूद फांद के आपको ऊपर चढ़ना है। तो सबसे पहले क्या बोला है, एट द फुट ऑफ अ माउंटेन, माउंटेन का फुट, द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट इज 45, ठीक है। माउंटेन एकदम ऐसा ऐसा तो सीधा नहीं होता है ना, माउंटेन होता है इस तरीके से, है कि नहीं, इस तरीके से होता है। तो ये माउंटेन है और ये माउंटेन का फुट है, समझ रहे हैं आप। तो ये चित्र है, चित्र कैसे बनाना वो ज़्यादा ज़रूरी है। चित्र अगर आप ढंग से बना लोगे ना समझ के, तो ही इस क्वेश्चन को कर पाओगे, वरना आपको दिक्कत ही होगी। ओके, फिर बोल रहे हैं इसके फुट से, ठीक है ना, इसके फुट से जो इसका जो एंगल है वो कितना है, स्टार्टिंग में 45 है, ठीक है, 45 है। फिर क्या बोला है, ऊपर इसके फुट से जब आप चढ़ाई कर रहे हो माउंटेन, जब आप 1000 मीटर चढ़ते हो, यहाँ से आप चढ़ रहे हो 1000 मीटर, यहाँ पे आके चढ़ गए, ठीक है। ऐसे ऊपर चढ़ रहे, एकदम से चढ़ोगे तो नहीं, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके चढ़ोगे, फिर ऊपर जाके पहुँचोगे। जैसे ही आप 1000 मीटर चढ़ते हो, ठीक है, यहाँ तक चढ़े आप, तो आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है, ठीक। और फिर क्या बोल रहा है कि जिस पॉइंट तक आप चढ़े वहाँ से समिट का जो एंगल है वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। देखो, इंक्लिनेशन, द एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, ठीक है। उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन समिट का कितना होता है, 60 डिग्री होता है। फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन, हमें माउंटेन की हाइट पता करनी है। ये हाइट आपको पूरी पता करनी है, ये हाइट आपको पूरी पता करनी है। ये है पूरा क्वेश्चन, चित्र बन गया। अब इसको आप सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन बड़ा शानदार है, ठीक है। सिंस 1000 मीटर को मैं लिख सकता हूँ 1 किलोमीटर, आंसर किलोमीटर में निकालते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। नाम दे दो बस, A B C D E F, और भी कुछ है नहीं। तो अगर आपको हाइट निकालनी है, बड़ा झमेला करना पड़ेगा यहाँ पर। अगर आपको प्रॉपर हाइट निकालनी है तो आपको SD पता करना पड़ेगा, आपको DC पता करना पड़ेगा। बिना इसके आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, बिना इसके आप नहीं निकाल पाओगे। तो आपको पहले क्या निकालनी है, SD, फिर आपको निकालनी है DC, ठीक है। DC जितना होगा, सिंस DC जो होगा वही EC होगा, ठीक है, और BC जितना होगा वही AD होगा, ठीक। और थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, सिंस इन ट्राइंगल ए क्या नाम दिया रखा है, F और C, AFC में आ जाओगे तो इसमें जब आओगे तो ये वाला एंगल कितना है, 45 है, tan 45। परपेंडिकुलर FC, परपेंडिकुलर बेस कितना है, AC, तो FC अपॉन AC, सो FC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC। ये भी हमें ज़रूरत पड़ेगा इसका, तो यहाँ पर मैं यही लिख देता हूँ, सिंस FC इक्वल्स टू AC। ये चीज़ निकाल के तब रखना है ये चीज़, ठीक है। ये सब क्यों किया, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इरेज कर दें इनको, है ना, इसी पेज में हमें सब करना होता है। ओके, ये चीज़ हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब इस ट्राइंगल पे आते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये डिस्टेंस मेरे को पता है तो ये निकाल सकता हूँ मैं। तो मैं आ जाता हूँ इन ट्राइंगल ABE, इस ट्राइंगल में आ रहा हूँ, ठीक है। सो देखो, ये निकालना है एंगल के सामने वाला, परपेंडिकुलर BE, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ 90 है ना, एक पर हाइपोटेनियस, ये कितना है, 1 किलोमीटर, डायरेक्ट रख दिया, या पूरा लिखता हूँ पहले, EE
ये हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा, थीटा है 30, तो बी ई मेरा को निकालना है और ए ई मेरा 1 है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो बी ई जो मेरा आ गया वो आ गया 1/2 किलोमीटर। अगर बी ई 1/2 है इट मीन्स मेरे को डी सी मिल चुका है ना, ये कितना आ गया 1/2 किलोमीटर। अब मेरे को बस क्या चाहिए, किसी तरीके से मेरे को एस डी चाहिए, तो मैं फिर ऐड कर दूंगा, बात बन जाएगी। ओके ठीक, ये चीज़ हो गया। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम ए बी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पता है, ये निकाल दो, ठीक, क्योंकि ये चीज़ पूरी हो। ओके क्योंकि इस वाले में और इस वाले में मेरे को कोई सा भी एक, देखो ये तो पता है ना, इसमें से और इसमें से मेरे को एक पता होना चाहिए था, तो ये निकालना ज़्यादा आसान है क्योंकि बी सी निकल जाएगा। तो पहले हम ए बी निकालते हैं, फिर से देखो अगेन देखो हमें क्या पता है, अब की बार परपेंडिकुलर ए बी और बेस मेरा क्या है ए बी, क्या हो जाएगा tan 30, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30, ए बी आपको निकालना है, सॉरी ए बी तो अभी हमने निकाला था, ए बी हमने 1/2 निकाला था, 1/2 ठीक है, और ए बी आपको निकालना है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 ठीक है। सो ये चीज़ क्या आ गई, 1/2 ए बी इसकस टू 1/√3 ठीक। सो उधर चला जाएगा 1/AB इसकस टू 2/√3। सो ए बी क्या आ जाएगा, √3/2। ए बी क्या आ गया, √3/2। लिखते जाओ क्योंकि बाद में भूल जाएंगे ना, कि इसको थोड़ा हमें मिटाना पड़ेगा, ठीक। इतना आ गया समझ में, हमें ए बी मिल चुका है। ओके ये चीज़ मिल चुकी है, ये कैलकुलेशन थोड़ा लगेगा, इसमें दिमाग बहुत लगाना है। अब आगे बढ़ते हैं, ए बी भी मिल चुका है हमें, ए बी मिल चुका है, सिंस जो मेरा ए सी है वो मेरा किसके इक्वल है, वो मेरा एस सी के इक्वल है, ठीक है ना। और जो मेरा ए सी है वो क्या है, ए बी प्लस बी सी है, ठीक ये चीज़ है। और जो मेरा एस डी है, सॉरी जो मेरा एस सी है, एस सी मेरा क्या किसके इक्वल है, एस सी नहीं, ये मेरा एफ डी है, एफ सी है, एफ सी मेरे किसके इक्वल है, एफ डी प्लस डी सी। ओके ए बी हमने कितना निकाला अभी, √3/2। बी सी मैंने कितना निकाला था, बी सी अभी हमने नहीं निकाला है। ओके बी सी अभी हमने नहीं निकाला है ना, मेरे को बी सी चाहिए, क्योंकि जब तक बी सी नहीं आएगा तो बात बनेगी नहीं। और क्या कर सकते हैं अब हम, डी सी, हाँ डी सी निकाल चुके हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, देखो इससे कुछ फ़ायदा बनता हुआ दिख नहीं रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को तो पूरी हाइट निकालनी है, मैं इस पूरे हाइट को क्या मान ले रहा हूँ, एच मान ले रहा हूँ, इस पूरे हाइट को मैं क्या मान ले रहा हूँ, एच मान ले रहा हूँ, तो यहाँ एच आ जाएगा, ठीक है। सो आपको जो बी सी चाहिए, आपको बी सी क्या मिल जाएगा, एच, ये प्लस के दाके क्या हो जाएगा, -3/2। सो बी सी अगर h -3/2 है, अगर ये h -3/2 है तो ये भी क्या होगा, h -3/2 होगा। अब हमें ये पता है इन टर्म्स ऑफ h, है ना, तो ये चीज़ पता चल गई। बी सी मेरा क्या आएगा, देखो ये जो बी सी है यहाँ लिख देते हैं, बी सी मेरा क्या आ गया, h -√3/2, ये मेरा बी सी है। अगर बी सी है तो ये मेरा ई डी भी वही होगा, ठीक। अब मिटाते हैं क्योंकि जगह है नहीं, यहीं पे हमें करना है। अब आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्व हो जाएगा। देखो अब इस ट्रायंगल पे बात करेंगे, एफ डी ई, इन ट्रायंगल एफ डी ई, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें एफ डी लेना है, एफ डी अपॉन ए डी, ठीक है।
देखो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, थीटा कितना है 60, एफ डी, ठीक है। एफ डी मेरा कितना है, देखो टोटल मेरा ये एच था, ये देखो ये एफ डी, ठीक है। एफ डी मेरा क्या हो जाएगा, टोटल को मैंने एच बोला है, तो एच में से मेरे को क्या माइनस करना है, सी डी, है ना। सी डी मेरा कितना है, सी डी मेरा आया था 1/2, तो यहाँ से 1/2 माइनस हो जाएगा। और ए डी अभी हमने निकाला है एच अपॉन √3/2, और इधर क्या है 1060 की वैल्यू √3। सॉल्व करना है, सॉल्व करने से डरना मत, मल्टीप्लाई कर दो एच माइनस के 1/2, ये आ जाएगा √3h, √3 × 3 3/2, ठीक है। अब h को एक तरफ ले जाऊँ, बाकी दुनिया को एक तरफ ले जाऊँ, तो देखो ये माइनस का 3/2 इधर आके प्लस का 3/2, माइनस के 1/2 ऑलरेडी है यहाँ पे √3h, और ये प्लस का h इधर आके माइनस का h हो गया, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 2/2 विच इज़ 1, और यहाँ से h कॉमन आ जाएगा √3 माइनस के 1, ठीक है। सो ये आ जाएगा 1 अपॉन मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में हो जाएगा h, ठीक है। रूट कभी छोड़ते नहीं है तो रैशनलाइजेशन कर देंगे, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। देखिए ऊपर क्या है √3 + 1, और नीचे हो जाएगा a - b, a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो आंसर आ जाएगा h अपॉन, देखो h लिख रहा हूँ यहाँ पर है √3 + 1 अपॉन में 2, ये आपका h आ जाएगा, ठीक है। यहीं पे छोड़ना, इतना मीटर वो क्लाइम करेगा आराम से। मीटर नहीं, सॉरी मीटर नहीं है, ये किलोमीटर है, हमने किलोमीटर में चेंज कर लिया था। इतना किलोमीटर वो क्लाइम करेगा पहाड़ को, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा घिच पिच हो गया होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि इसी में ही करना था। तो आप समझ गए होंगे, यही ज़्यादा बड़ी बात है। आप इनको प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है। ये क्वेश्चन है, और ये सीरीज़ अभी आगे कंटिन्यू होगी, तो हम बने रहो हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।